दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी संजय रावत की 8 दिन की कस्टडी को कोर्ट ने ठुकराया। महज 4 तारीख तक के लिए हिरासत दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले इस बार गुजरात में दंगाई सरकार है जो बकायदा ड्रग्स बार बार पकड़ी जा रही है लेकिन लोगों को नशे की आदत डाल रही है। बताएंगे दोस्तों 21 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर महंगाई पर चर्चा नहीं करनी तो सदन को बंद कर दो, ताला डाल दो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने बोला बड़ा हमला। बोले सदन में ना ही महंगाई ना ही बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मैं बीजेपी के बुरे दिन लेकर आऊंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी आपको बताएं 3 कृषि कानून को लेकर राकेट टिकट कभी भी कर सकते हैं ऐलान। एमएसपी नहीं मिलने से किसान नाराज, फिर से होगा आंदोलन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इस बार जो है यहाँ पर सत्ता पक्ष से जी हाँ छिन सकती है दोस्तों गुजरात की सत्ता। आपको बता दें 24 साल से मोदी सरकार गुजरात पर राज कर रही है लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सेंध लगा दी है न। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सिर्फ विकास किताबों और अखबारों में दिखाई देता है, जमीन पर कुछ और ही सच्चाई है न। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ दोस्तों संसद में फिर से एक बार भयंकर हंगामा। बोले देश की आवाज दबाई जा रही है, ईडी के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले आखिरकार एक ही पोर्ट पर बार बार ड्रग्स कैसे पाई जा रही है, ये माफिया की सरकार है। जी राहुल गांधी ने गुजरात की सरकार को माफिया सरकार करार दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि राजा एक राजा है जो कि लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है और वो राजा कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दरअसल संजय रावत की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों राहुल गांधी का गुस्सा फूट गया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में तानाशाही का अवसर चल रहा है और वो तानाशाही कोई और नहीं बल्कि इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। आपको बता दोस्तों नरेंद्र मोदी एक नाकाम और आप समझिए पूरे नाकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। जिस तरीके से 10 साल का कार्यकाल सामने आया है उससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल 10 साल में सरकार ने कोई तीर नहीं मारा। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार जिस तरीके काम कर रही है, खास कर व्यवस्था जिस तरीके से दोस्तों बरबरा रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल हमारे देश में आज जिस तरीके का माहौल है वो लगातार बदलता चला जा रहा है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता नफरत का माहौल तो पहले ही था दोस्तों। अब देश के युवाओं को ड्रग्स में डुबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 21 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ इस टाइप की दोस्तों ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं और एक ही पोर्ट पर दोस्तों। राहुल ने कहा कि आखिरकार सरकार के होते हुए वहां पर बार बार एक ही जगह ड्रग्स कैसे उतर रही है और कैसे बेची जा रही है। राहुल ने कहा कि हमारे देश के युवाओं को नशे की लत डाली जा रही है और उनको जो है यहाँ पर नशे में चूर किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि ये सरासर गलत बात है। नहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राहुल ने कहा कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ दमपंती हुई सरकार है जो कि गुजरात का माहौल बिगाड़ने में लगी है। इस बार गुजरात की सरकार ने सोच लिया है, गुजरात की जनता ने, कि वो इस एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि एक ऐसी सरकार जो नकली शराब से अभी आपको पता हो 28 से 50 लोगों की मौत हो गई। 50 लोगों का ये आंकड़ा सामने आया जहरीली शराब का। उससे ये पता चला कि गुजरात में लगातार नशीली शराब नशीले पदार्थ का सेवन हो रहा है और यही कारण जो इस बार कांग्रेस मजबूती से दोस्तों। हालांकि पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों से पीछे रह गई थी वरना वहां पर वो अपनी सरकार बना लेती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, टीएमसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, संसद में हुआ भयंकर हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, डेरेक ओब्राय ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए। डेरेक ओब्राय का कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ सच्चाई बोल रहा है उन सबको ईडी की गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, डेरेक ओब्राय ने कहा कि बीजेपी की ये मनमानी नहीं चलने देंगे, ना ही बीजेपी को उसकी मनमानी करने देंगे। डेरेक ओब्राय ने कहा कि हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन वेंकैया नायडू दोस्तों चर्चा से भाग लिए, बोले इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। आप समझिए दोस्तों, वेंकैया नायडू पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उनको ये तक नहीं पता कि उनको क्या बोलना है और क्या समझना है। वेंकैया नायडू के दोस्तों बयान आए दिन ही वायरल होते रहते हैं और उनकी आलोचना भी होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, विधानसभा का स्पीकर हो या वेंकैया नायडू हो, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे होते हैं और जो इसका मजाक बनाया जा रहा है ना दोस्तों, आप समझिए सरकारें खुद जो है यहाँ पर इन चीज को हल्के में ले रही हैं, लेकिन ये सरकार जानती नहीं कि जिस दिन देश की जनता सड़कों पर आ गई, इस दिन इस सरकार का जाना तय है। और दोस्तों सरकार का जाना इस बार तय इसलिए भी है क्योंकि भाई आप वाकई में सड़कों पर जो जनता उतर चुकी है और जनता ने सोच लिया कि उसको क्या करना है। तो कम से कम दोस्तों जिस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ना हो, और ख़ास कर आप समझिए एक विशेष समुदाय को टारगेट करना या फिर एक विशेष धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये कहना गलत तो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों फंस चुके हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के पास कोई सवाल का जवाब तो होगा नहीं और ना ही वो दोस्तों किसी को सवाल का जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, बोले अगर संसद और लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा तो फिलहाल बंद कर दो, ताला डाल दो। जी हाँ, आपको बता दोस्तों संसद में लगातार विपक्ष का हंगामा हो रहा है। ऐसे में विपक्ष की 3-4 मांगे जो सरकार मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष चाहता है कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो। सरकार दोस्तों पहले स्पीकर को समझा चुकी है कि इस मुद्दे पर बात मत करना। उसके बाद दोस्तों विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे, कई बार सरकार के खिलाफ सच्चाई भी बताई, लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चेले चपटे दोस्तों देश में किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। हमारे देश में दोस्तों बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर करप्शन बहुत है, और करप्शन इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा बन चुका है। मोदी सरकार जैसे लोगों ने सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और आज सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। अगर सरकार से पूछा जाए कि आपने इन 10 सालों में क्या किया तो सरकार मना कर देगी। ओवैसी ने कहा कि संसद में ही अगर हम बात नहीं कर सकते किसी भी मुद्दे पर तो फिर संसद में ताला डाल देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महंगाई बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया कि आज देश का युवा दोस्तों चाहकर भी जी नहीं पा रहा। आप समझिए लगातार दोस्तों आत्महत्या के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार हमारे भारत को छोड़ने वालों की जो नागरिकता है दोस्तों, भारत की छोड़कर लोग विदेश जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को लगता है, लग गया कि अब भारत सेफ कंट्री नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों आप देखिए एक्टर से लेके तो आम इंसान तक अब इंडिया से कई इंडियन जो है दोस्तों अपनी सदस्यता रद्द करा चुके हैं। जी हाँ, यानी कि उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी है भारत की और दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है और सरकार की जो पोल है वो भी दिखाई दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला। ममता बनर्जी ने दोस्तों गोवा में लगा दी सेंध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो बीजेपी लगातार दूसरों के विधायक तोड़ने में लगी थी, अब गोवा में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दोस्तों गोवा की राजनीति में भूचाल आ गया और ये भूचाल कोई ऐसा वैसा भूचाल नहीं, बल्कि दोस्तों गोवा की राजनीति में अब काफी उथल पुथल मचने वाली। आपको बता दें बताया जा रहा है गोवा के कई विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि गोवा में ममता दीदी ने खेला दिखाने का काम पूरा तमाम कर दिया। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि फिलहाल गोवा की राजनीति काफी बदल चुकी है। गोवा में आप देखिए अभी हाल ही में कांग्रेस के कई विधायकों को खरीदने की फिराक में थी बीजेपी, लेकिन अब पता चल रहा है कि फिलहाल गोवा में ममता बनर्जी ने सेंध लगा दी है और गोवा के कई विधायक अपनी पार्टी यानी कि टीएमसी में कर लिए हैं। और दोस्तों ये बात सही भी है कि आज देखिए आप टीएमसी पूरी तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर
खास करके इस देश में दोस्तों उनका जो कारनामे हैं उस पर रोकने का काम करेगी। वहीं सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जो वादा करते हैं वो वादा आखिरकार वो निभाते क्यों नहीं है। आप देखिए दोस्तों 2014 में एक वादा किया गया कि हम देश में जो यहाँ पर बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। और उसके बाद ये वादा किया गया कि हम लोग जो है यहाँ पर कुछ भी हो जाए डिनर पर कुछ भी हो जाए हम ये सब चीज़ें सही कर रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों ये सारी चीज़ें की नहीं। आप देख लीजिए 2017 में भी वादे किए गए कि हम देश को एक अलग कगार पर ले जा रहे हैं, हम देश को नए तरीके ढालने की कोशिश कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हर बार सरकार आती है और मुंह बनाकर चली जाती है। यानी कि सरकार की किसी बात पर किसी को भरोसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है सरकार के जो कारनामे हैं दोस्तों सभी को दिखाई दे रहे हैं। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों कि बीजेपी की सरकार सिर्फ देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने के लिए आई है। और अभी जिस तरीके की बातें चल रही हैं उसको लेकर तो बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहा है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार होती चली जा रही है और दोस्तों इसमें विपक्ष को घेरने का काम किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों इस वक्त बीजेपी जो यहाँ पर काफी परेशान कर रही है लोगों को, और यही कारण है जो एक तरीके से बीजेपी की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अंधभक्तों ने किया आमिर खान को टारगेट, बोले बायकॉट करो आमिर खान की लाल चड्ढा। आपको बता दोस्तों जल्द ही आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें आमिर खान ने काफी समय लिया और जो यहाँ पर जब उसके बाद कहीं वो अपने इसको जो सीधी तरीके से बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो भी हुआ इस पूरे मैटर को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि सरकार का रवैया क्या है। सरकार सिर्फ विपक्ष को ही निशाना बनाती है और उसको फंसाने की कोशिश भी करती है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और खास कर दोस्तों आपको बता दें एक बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी को। इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मारेगी बाजी और कांग्रेस दोस्तों बीजेपी को करवाएगी टाटा बाय बाय। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश यानी कि कंगना रनावत दोस्तों जहां रहती हैं उनका क्षेत्र भी कहा जा सकता है, इसको राज्य भी कहा जा सकता है, उनका राज्य। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिमाचल प्रदेश के लोग मोदी सरकार से पनाह मांग रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी दोस्तों सेम इसी तरीके से गोली दी गई थी कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पिछले 8-10 सालों में दोस्तों कुछ नहीं हुआ हिमाचल में। और यही कारण है जो अब मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता वहां की खिलाफ हो गई है। अब की बार दोस्तों हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा बढ़ गया है। और खास कर दोस्तों आपको बता दें हिमाचल में जब ये सब कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जब घिर गई तो भाई आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की असलियत भी लोगों के सामने है। बीजेपी ईडी के बल पर तो जीत सकती है दोस्तों, लेकिन अपनी मेहनत पर जीत नहीं सकती। और ये हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे। आप देख लीजिए आमिर खान को जो टारगेट किया गया उनके लाल सिंह चड्ढा को, आमिर ने साफ कहा कि इसमें सब लोगों की क्या गलती, सिर्फ एक मेरी वजह से आप सबकी मेहनत पर पानी मत फेरिए। लेकिन दोस्तों इन अंधभक्तों के कहने से होता क्या है आप समझिए, अंधभक्त तो कुछ भी कहते रहेंगे। सिंपल सी बात यह है कि फिलहाल फिल्म दोस्तों लगेगी आमिर की और वो भी बहुत अच्छी फिल्म बताई जा रही है। ये रियल लाइफ पर बेस्ड है लाल सिंह चड्ढा। हमने पहले भी कहा फिर कहेंगे दोस्तों कि आज जिस तरीके से लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी बुरी तरीके से घिर चुकी है। और दोस्तों ईडी के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगने लगे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईडी जो दोस्तों अपना घर पूरी तरीके से बर्बाद कर ही चुकी है। अब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बंगाल के बाद दोस्तों कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर अब छापे पड़ने वाले हैं, चाहे वे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर और। हालांकि आपको बता दें राजस्थान में आए दिन बीजेपी कोशिश करती रहती है कि वो किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरा दे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताया झारखंड के हेमंत सोरेन ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार बोलती है झूठ। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों बीजेपी ने जमकर हमला बोल दिया। और ये बात दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं है
ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप देख लीजिए कि फिलहाल कोई कार्रवाइयाँ नहीं, कोई जो यहाँ पर सबूत नहीं, उसके बिना पर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सिर्फ कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार की जो आगे की रणनीति है वो आपको हमें समझना होगी, क्योंकि फिलहाल इससे बात करने में कोई फायदा है नहीं दोस्तों। इन नेताओं से ये ऐसे मन की ही बात बता पाते हैं, और यही कारण जो फिलहाल सरकार के रवैये का जो सच्चाई है दोस्तों पूरी तरीके से आ गई है सामने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से संजय रावत वाले मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरा। बोले जानबूझकर संजय रावत को किया गया है गिरफ्तार, लूंगा बदला। जी हाँ, आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि अभी बीजेपी का समय चल रहा है, हमारा भी समय आएगा, लेकिन जब हमारा समय आएगा तब हम क्या करेंगे ये बीजेपी सोच ले। आपको बताता चलूं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों का मनोबल गिराकर उन्हें डरा धमकाकर ईडी के हवाले कर देती है। आपको बता दें संजय रावत हो दोस्तों या फिर नवाब मलिक हो, हर कोई बीजेपी की आलोचना कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि संजय रावत और नवाब मलिक ये दोनों ही दोस्तों इसीलिए निशाना बने सरकार का, क्योंकि दोनों सरकार की लगातार पोल खोलने का काम करते थे। अब ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भैया संजय रावत को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सारी कोशिश करेंगे। हालांकि हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि संजय रावत को 4 तारीख तक की हिरासत में भेज दिया गया है। इन लोगों ने जो है यहाँ पर 8 दिन की मांगी था रिमांड, लेकिन वो सिर्फ 4 दिन का ही रिमांड दिया गया है। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस पूरी एक्टिव हो चुकी है। अब क्योंकि कांग्रेस में सब लोग आ चुके हैं खास कर और अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया होगा। तो फिलहाल जीतने के लिए दोस्तों ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि पूरी कोशिश करनी होगी, और ऐसे में दोस्तों जीता तभी तक जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी से ताकत से लड़ा जाए। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि फिलहाल दोस्तों बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आए, या फिर भले ही कोई और सी पार्टी आए, लेकिन कम से कम बीजेपी जाए। लेकिन दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत कोई और है नहीं, और यही कारण है जो उद्धव ठाकरे भी बीजेपी पर हमलावर हो गए। और उन्होंने साफ कह दिया कि वो बीजेपी को माफ नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय रावत पर हमला बोला। आपको बता दें उद्धव ठाकरे और संजय रावत एक तरीके से दोस्ती निभाते हैं, और उनके घर पर संजय रावत के घर पर फौरन पहुंच गया उद्धव ठाकरे। जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, संजय रावत की मां को गले लगाया। और दोस्तों कहा जाता है कि संजय रावत अपनी मां समझते हैं ठाकरे परिवार को, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार ने किस तरीके के काम कर रखे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लगने वाला एक और बड़ा झटका। आपको बता दें दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दोनों आप समझिए दोनों की दोनों जो चालें थी दोस्तों फेल हो चुकी है। पहली चाल हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश, दूसरी चाल दोस्तों कि बीजेपी एक काम कर रही है किसी तरीके से देश में कि वो ईडी के जरिए विपक्ष को डरा धमका ले। आप देख लीजिए संसद में किसी भी एक मुद्दे पर अभी तक बहस नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि महंगाई, गरीबी या बेरोजगारी के मुद्दे पर अब बहस होने वाली है, क्योंकि भैया इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक तानाशाही चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से वीडियो पर फोकस करते हैं ये भी दिखाई दे रहा। तो फिलहाल अब सरकार का जो नियम कायदा दोस्तों पूरी तरीके साफ हो चुका है। फिलहाल सरकार के पास दोस्तों अभी भी समय सुधरने के लिए लेकिन सरकार सुधरेगी नहीं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम जो खा रखी है कि वो देश की जनता को चैन से रहने नहीं देंगे। और ऐसे मोदी जी अब 2024 आ गया करीब, आपके जाने का समय भी आ गया है, इसलिए आपको सत्ता से बाहर जाना ही होगा। फिलहाल दोस्तों आप भी जो यहाँ पर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिलती रहे और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें। क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल आपको सपोर्ट करता है और सिर्फ सच्ची खबरें ही सुनाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो लगातार दोस्तों झूठ को परोसे।